accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. विज्ञान 3 मूर्खामियां सदियों से करता आया है। एक परपेचुअल मोशन मशीन बनाने की अर्थात एंडलेस ऑटोमेशन, दूसरी यंत्र मानव में संवेदना डालने की और तीसरी मानवी में से संवेदना हटाने की। यह तीनों कार्य को हमारी संवेदना के साथ गहरा नाता है। पहला तो आदमी खुद एक आदि और अंत के अधीन है। वो अनादि अनंत कैसे बना सकता है? क्या एक रेखाखंड रेखा का सृजन कर सकता है? रेखाखंड एक टुकड़ा है और टुकड़े से जो सृजन होगा वो भी टुकड़ा ही होगा। थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन नेवर एंडिंग परपेचुअल नहीं बन सकता। रही बात यंत्र में संवेदना डालने की, तो यह संसार की सबसे बड़ी बुद्धिगम्य मूर्खामी साबित होगी। इसे कहते हैं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। हमें एक मैत्री भरा निमंत्रण दलदल की तरफ आकर्षित कर रहा है। शत्रु हमें मित्र के लिबास में हथेली में चांद दिखा रहा है। आश्चर्य के लिबास में मानव जाति को सामूहिक आत्महत्या आकर्षित कर रही है। क्यों? क्योंकि यह आश्चर्य घटित हो सकता है। क्योंकि यह आश्चर्य घटित हो सकता है। कैसे? हमारा शरीर एक बायो रोबोट है, जैविक यंत्र मानव, बायो कंप्यूटर है जो अपना ईंधन खुद प्राप्त कर लेता है। हम जो खाना खाते हैं ना, नए नए अनुभव के आधार पर खुद ही खुद का और खुद के लिए एक प्रोग्राम बना लेता है। यह बहुत गहरी सच्चाई है। मैट्रिक्स जैसे कई मूवी इसी सच्चाई के आधार पर बने हैं। आग से जलने का अनुभव नहीं करने से पहले हमारे मगज में आग से डरने का कोई प्रोग्राम नहीं होता है। जैसे ही आग से जलने का अनुभव हुआ तो हमारी मेमोरी ने एक प्रोग्राम बना लिया कि कैसे आग से शरीर को बचाना है। आग से बचने की जो प्रतिक्रिया हम करते हैं, दरअसल वो हमारे मगज में संग्रहित एक बायो प्रोग्रामिंग है और ये बायो प्रोग्रामिंग के द्वारा ही निर्मित होता है। जैविक यंत्र ही जैविक यंत्र का निर्माण कर रहा है। संभोग और मनुष्य का जन्म इस प्रोग्रामिंग का सबसे जटिल हिस्सा है और यही विज्ञान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और एक न एक दिन विज्ञान निश्चित ही इस चुनौती पार करने में सफल बन जाएगा। पता होने पर भी कि जिसका हम निर्माण कर रहे हैं वो हमारी हत्या करेगा, बिंबिसार अजात शत्रु को जन्म देगा, शाहजहां औरंगजेब को जन्म देगा। हम खुद को नहीं रोक पाएंगे। उत्क्रांति का बेरहम धक्का एक ऐसी लाचारी में धकेल देगा मानव जात को कि मुड़ना एक ख्वाब बन जाएगा। हंसते हंसते जहर मिश्रित लड्डू खाएंगे हम और उस दिन मानव जाति के सामूहिक संहार की शुरुआत होगी। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहुंच जाएंगी अपनी चरम सीमा पर। एआई से एआई का सृजन होगा। एआई अपनी सुरक्षा का प्रोग्राम खुद निर्माण करेगा। विज्ञान एआई को बनाने से तंग आकर बनने की विधि एआई को बता देगा। कहा जाता है कि गुरु एक निश्चित शस्त्र चलाना अपने चहीते शिष्य को भी नहीं बताता, लेकिन विज्ञान
सारे के सारे शस्त्र चलाना एआई को सिखा देगा और आखिरी में यह भी सिखा देगा कि मुझे कैसे मारना है। और यह शिक्षा आखिरी पड़ाव बन जाएगी। विज्ञान की दूसरी बुद्धिगम्य मूर्खामी है मानवी में से सुख दुख की संवेदना को निकाल देने की। लेकिन यहां एक तसल्ली की बात यह है कि यह असंभव है। ज़ॉम्बी का ख्याल सिर्फ कल्पना में संभव है, हकीकत में नहीं। ज़ॉम्बी अर्थात जिंदा लाश। संवेदना का अर्थ ही जीवन होता है। शरीर में हो रहे कंपन पर सुख दुख का प्रत्यारोपण अर्थात संवेदना। अगर मानवी में से संवेदना को निकाल दिया तो दो ही संभावना बचती है। अगर विज्ञान सफल होता है तो मानवी कोमा में चला जाएगा या मर जाएगा, क्योंकि हमारा चलना फिरना उठना बैठना तमाम क्रियाएं संवेदना के कारण ही हो रही है। फिर भी मान लेते हैं कि विज्ञान मानवी को ज़ॉम्बी बनाने में सफल बन गया, तो जितना खतरा एआई से है उससे कई गुना ज्यादा खतरा ज़ॉम्बी से हो सकता है। सुख दुख की संवेदना ही नहीं है शरीर में, फिर क्या और किससे डरना। आदमी खुद के शरीर को जख्म दे देकर देखेगा, शरीर को जलाएगा काटेगा, खुद के ही शरीर को खाएगा, अतड़िया लीवर किडनी जैसे अंगों को बाहर निकालकर फेंक देगा। पीड़ा की संवेदना ही नहीं महसूस हो रही, फिर क्या डरना। ऐसा ही काम दूसरों के साथ भी करेगा। उसके लिए दूसरों को पीड़ा देना एक मजा बन जाएगा। किसी भी देश ने युद्ध में ऐसे ज़ॉम्बी इस्तेमाल किया तो देश दुनिया खत्म हो जाएगी। अगर इस काम में धर्म सफल बनता है तो इंसान अरहंत बन जाएगा, बिल्कुल निर्दोष और निष्पाप। तो आज के दिन इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे कभी दूसरे वीडियो में। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल।